हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष 12 भगवान के हाथों से मारे गए तो हिरण्यकश्यपु ने द्वेष किया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम है कयाधु, बड़ी सुलक्षणा स्त्री है। आज अपनी पत्नी से कहकर के गया कि मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। जंगल में गया, बट वृक्ष की छाया में आसन बिछाई रहा था। आसन पर बैठने ही वाला था, उसी पेड़ की डाली पर न जाने कहाँ से एक पक्षी आ गया और पक्षी ने गाना चालू किया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारायण नारायण की ध्वनि कान में पड़ी, आसन की घड़ी करी और अपने घर आ गया। कयाधु ने कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, बड़ी जल्दी आ गए। अरे देवी कुछ न पूछो, मैं जैसे ही आसन लगा करके बैठने ही वाला था, न जाने कहाँ से एक दुष्ट तोता आ गया, उसने मेरे शत्रु का नाम गाया, इसलिए मेरा आज का मुहूर्त ही उसने खराब कर दिया। कौन सा नाम गाया? बोले वो नाम मैं ले नहीं सकता, मेरे शत्रु का नाम है। कयाधु विदुषी थी, गुणवान स्त्री थी। कयाधु ने कहा, एक बार आप नाम लेकर के बताइए, हम दोबारा नहीं पूछेंगे। कयाधु ने बार बार पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने कहा, उसने कहा नारायण। 10-20 मिनट के बाद में कयाधु ने फिर से पूछ लिया, आपने कौन सा नाम बताया था, हम थोड़ा भूल गए। ओहो देवी, वो मेरे शत्रु का नाम है, हम बार बार नहीं बता सकते। बोले एक बार और बता दो, हम पूछेंगे नहीं। दूसरी बार फिर से बता दिया, उसने कहा नारायण। 10-20 मिनट के बाद में घूम फिर करके आई, फिर पूछ लिया, वो कौन सा नाम बताया था आपने, हम भूल गए। ऐसे करते करते 108 बार हिरण्यकश्यपु के मुख से नारायण नाम का उच्चारण करवाया, मानो पूरी एक माला ही करवा दी। उसी रात्रि में प्रहलाद कयाधु के गर्भ में पधारे। दूसरे दिन तपस्या के लिए गए। ऐसी तपस्या करी, खाना पीना सब छोड़ दिया। 6 महीने के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा बड़ा तेज निकल रहा है, तो ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। प्रकट हो गए ब्रह्मा जी और कहने लगे, वरम ब्रूयात, वर मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा, महाराज मुझे वर देना है तो एक ही वरदान दे दो, मात्र एक। कौन सा वरदान? बोले मैं कभी मरूं नहीं, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, मैं तुझे क्या वरदान दूंगा, मुझे स्वयं कोई मरना पड़ता है। तू कोई और वरदान मांग ले, ये वरदान मेरे हाथ में नहीं है भैया। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाता था, बहुत बुद्धि थी उसमें, बुद्धि दौड़ाई और उसने वरदानों की झड़ी लगा दी। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न मृगम न मानुषम, न किसी पशु से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं। 12 महीने में आने वाले दिन में किसी भी दिन मेरी मृत्यु ना हो। और ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से न मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी ने बड़ी जल्दी से कहा, तथास्तु। तुरंत अंतर ध्यान हो गई, पता नहीं ये दुष्ट और क्या मांग ले। ऐसा आतंक कयाधु को नारद जी के आश्रम से लेकर के आए। बच्चे ने जन्म लिया, नाम रखा प्रहलाद। बच्चे के अंदर विश्वास प्रकट कहां से हुआ, ये प्रसंग आप सब लोग ध्यान से सुने। एक बार प्रहलाद अपने नगर की गली में घूमते हुए चले गए। एक कुम्हार और कुम्हार की पत्नी दरवाजे पर बैठ करके आंखों में आंसू ला करके रो रहे थे। प्रहलाद जी ने कहा, काका जी आप रो क्यों रहे हो? अरे बेटा कुछ मत पूछो, एक घड़े में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया और धोखे से अग्नि में सभी घड़ों के साथ हमने उस घड़े को भी रख दिया। प्रहलाद ने कहा, काका जी काकी जी अब यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले हम दोनों मिलकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु उन जीवों की आप रक्षा करना। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 7 दिनों तक भगवान का कीर्तन भजन प्रहलाद ने भी उन दंपत्ति के साथ किया। 7 दिन के बाद में अबा खोला गया, अग्नि शांत हुई तो घड़े निकाले। सभी घड़े पके हुए निकले, लेकिन जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे बैठे थे वही घड़ा कच्चा निकला। और जैसे ही घड़े से बिल्ली के बच्चे बाहर दौड़ते हुए भागे, प्रहलाद के अंदर यही विश्वास बैठ गया, वास्तव में भगवान की शक्ति आज भी विद्यमान है। सज्जनों, अब तो प्रहलाद के जीवन में भगवान नारायण के प्रति और कुछ भाता नहीं है,
एक बार बच्चों के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। 6 महीना के बाद लौटे। पिता ने गोद में बैठा करके पूछा, तुमने कौन सी अच्छी बात सीखी है, कृपया करके हमको बताओ। पिताजी, मैंने भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए 9 बातें सीखी हैं, और जिन्होंने 9 सूत्रों का चिंतन कर लिया, 9 सूत्रों को हृदय में धारण कर लिया, फिर समझ लो नारायण की भक्ति से वो वंचित नहीं रह सकता। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। पहली भक्ति है भगवान की कथा को सुनना, और दूसरी भक्ति है जिसकी कथा को सुना उसका कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है जिसका कीर्तन कर रहे हो उसका स्मरण करना। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी रते मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी नवदा भक्ति का जैसे ही निरूपण किया, वक्तव्य दिया, भयंकर क्रोध आ गया। गोदी में से बच्चे को उठा के दूर फेंक दिया। अरे दुष्ट बालक, तुझे मेरा भय नहीं है। गुरु शुक्राचार्य जी के 2 बेटा थे, संड अमरक। यह गुरु अंध बधिर कर लेगा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। एक को सुनाई नहीं देता तो दूसरे को दिखाई नहीं देता। ऐसे तो टीचर थे बच्चे के। क्या मेरे बेटे को यही सिखाते हो? महाराज हमने नहीं सिखाया, हमने तो पढ़ाया ही नहीं है। ये तो अपने मैया के पेट में से पढ़ाया आया है महाराज, हमने नहीं पढ़ाया। पहले हमने पढ़ाया गा से गणेश। आपने ऑब्जेक्शन उठाया, सांप्रदायिकता फैल सकती है तो हमारे बच्चों की किताबों के सिलेबस से ही चेंज करवा दिए। पहले हम पढ़ाते थे गा से गणेश, तो आपने विरोध किया। अब हम गा से गणेश नहीं पढ़ाते, अब हम पढ़ाते हैं गा से गधा। अब ऐसा पढ़ाते। ये सब अपने मन से बोल रहा है। बच्चे को मारने के अथक प्रयास किए, हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया, प्रभु ने रक्षा करी। ऊंचे पहाड़ से गिरा के मारने का प्रयास किया, भगवान ने गोद में धारण कर लिया। तपते खंबे से बांध के जलाने का प्रयास किया, भगवान चींटी बन करके रेंगने लगे। तू चिंता मत करना, तेरे पास मैं खड़ा हूं। एक हिरण्यकश्यपु की बहन थी छोटी, उसका नाम था होलिका। इसको सूर्य की कृपा से एक ऐसी चादर मिल गई, अगर इसे ओढ़ करके वो अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसे जला नहीं सकती। आ गई भुआ जी भतीजे को मारने के लिए। भैया भतीजे को मैं मार सकती हूँ, और ये बहन तेरी बड़ी कृपा हुई, तू ही सिलटा दे इसको। होना क्या था, लकड़ी इकट्ठी करी उसने, लकड़ियों की चिता बना के ऊपर बैठ गई, गोद में बैठा लिया प्रहलाद को, चादर को ओढ़ लिया। जैसे ही अग्नि जलाई, अग्नि जैसे ही प्रचंड हुई, हवा का झोंका आया, चादर उड़ गई और होलिका का दहन हो गया। प्रहलाद जी हरि कीर्तन करते हुए बाहर निकल आए। प्रहलाद से मित्रों ने कहा, कहाँ गई भुआ? बोले बाकी तो है गई धुआं, अब बनंदे पुआ। बोलो राधे राधे। जाको राके साइया, मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। हरि कीर्तन चल रहा था दैत्य विद्यालय में। आवाज श्रवण की, हिरण्यकश्यपु दौड़ के गया,
हाथ पकड़ करके कहा, अरे ठहर जा दुष्ट बालक, तुझे छोड़ूंगा नहीं। हे दुर्मनीत मंदात्मन कुल भेद कराधम स्तब्धम मक्षासनोद्धूतम नैश्यत्वादयमक्षयम। बता तेरा नारायण कहाँ है। हिरण्यकश्यपु की बातों को सुनकर के प्रहलाद कहते हैं, पिताजी कहाँ नहीं है। अरे आपने जो खड्ग पकड़ रखा है, गदा हाथ में ले रखी है, गदा को पकड़ने की शक्ति भी मेरे प्रभु के द्वारा प्रदत्त है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परीसाम परे भरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीत हरि व्यापक सर्वत्र समान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होए में जाना प्रेम ते प्रगट होई में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय करो वाणी पवित्र गाओ। जय राम ओ श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। तेरा नारायण सभी जगह विद्यमान है तो इस खम्भे में दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद के मुख से निकल गया, पिताजी आपने देखा कहाँ है, खम्भे में भी विराजमान है। इतना कहना हुआ, विशाल गदा उठाई, चारों तरफ घुमाई और खम्भे से जैसे ही लगाई, गड़गड़ करता हुआ खम्भ फट गया। गड़गड़ करता हुआ खम्भ फटा, सिंह गर्जना से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप यति भयानक है। ककड़ कड़कड़ा में दसन जीव लप लपावे चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। गड़गड़ करता खम्भ फटा, कड़कड़ाते दांत, लाल लाल अंगारे की तरह उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं, लपलपाती जिह्वा। ऐसा प्रतीत होता था मानो आज नरसिंह के क्रोध में संसार नष्ट तो नहीं हो जाएगा। वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी तिथि, दिन के ठीक 12 बजे मेरे प्रभु पधारे। लेकिन इस दुष्ट को वरदान मिला है, दिन में ये मर नहीं सकता। दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों समय मिले, युद्ध के चलते उसी भांत अपने पंजे में जकड़ लिया हिरण्यकश्यपु को प्रभु ने, जैसे कोई मतवाली बिल्ली चूहे को पंजे में जकड़ लेती है। पकड़ करके महल की दहली पर ले गए, जंघा पर लिटा लिया। बताओ तुम मरोगे? बोले मुझे मार नहीं सकते, ना ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा, ना बाहर मरूंगा ना भीतर मरूंगा, ना रात में मरूंगा ना दिन में मरूंगा। तू ही बता के तू बाहर है कि भीतर है, पता चला दहली पर हूँ। ऊपर है कि नीचे है, पता चला जंघा पर लेटा हूँ। रात है कि दिन है, पता चला दोनों समय मिल रहे हैं। फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। ना मृगम न मानुषम, ना कोई पशु मार सकता है ना कोई मनुष्य। बोले तू ही बता के मैं मनुष्य हूँ कि पशु हूँ। बोले गर्दन तक तो मनुष्य दिखाई देते हो और गर्दन से ऊपर बब्बरी शेर दिखाई देते हो। दोनों ही हो, दोनों ही नहीं हो। फिर भी आप मार नहीं सकते। 12 महीने में आने वाले किसी भी दिन में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। भले आदमी, इसलिए तो मैंने तेरे लिए स्पेशल महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। अरे मुझसे तो गलती हो गई। मुझे तो 12 महीने रटे थे, तो 12 महीना निकल गया। मुझे क्या पता था 13 महीने होते। फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते भैया? न मेरी मृत्यु अस्त्र से होगी न शस्त्र से। नुकीले नाखूनों के द्वारा क्रोध में पेट को विदीर्ण कर दिया और नस और आंतों को निकाल करके गले में धारण कर लिया। हिरण्यकश्यपु का प्राणांत हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की की जय हो।
भगवान नरसिंह का जब क्रोध शांत नहीं हुआ तब ब्रह्मा के कहने पर भक्तराज प्रहलाद आए, नरसिंह की गोद में बैठे। नरसिंह की गोद में जैसे ही बैठे तो झरझर करके नरसिंह भगवान के आंसू निकले। हाथ जोड़ करके प्रहलाद से क्षमा मांगी। बोले, प्रभु प्यारे अंग कोमल हैं तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरी से गिराया, पर्वत से भी गिराया तुझे, गिरी से गिराया तुमको, जल में डुबाया हाय, तुक पहुंचाया दुष्ट अग्नि के जलाने में। छाती से लगाया बालक को, उर से लगाया और प्रभु कहें बार बार, करुणा निधि लगे करुणा को दिखाने। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कर कहें, क्षमा करो पुत्र मुझे देर वही आने में। मुझे तू क्षमा कर देना। धन्य है प्रहलाद की भक्ति। जिस क्षमा कौन मांग रहा है? क्षमा वो मांग रहा है जिसके प्रत्येक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड लटके पड़े हैं, जिसकी संज्ञा अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक की दी जाती है, वो क्षमा मांग रहा है। धन्य है प्रहलाद तेरी भक्ति को। प्रहलाद के ऊपर भगवान की कृपा हुई, बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः रघुनापि विप्रु किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाति, किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाति। आपने तो मेरे ऊपर इतना अनुग्रह कर दिया, जो ब्रह्मा भी तरसते हैं, लक्ष्मी भी तरसती है, वो कृपा आपने मेरे ऊपर करी। नरसिंह भगवान आशीर्वाद दे करके अंतर ध्यान हो गए।